आज की ये वीडियो ऋषिकेश ट्रिप पर है। जी हाँ, अभी मैंने हरिद्वार ट्रिप की वीडियो डाली थी और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऋषिकेश ट्रिप। जब मैं हरिद्वार गई थी तभी साथ में ही मैं ऋषिकेश भी गई थी और सच बताऊँ तो मुझे हरिद्वार से बहुत ज़्यादा अच्छा ऋषिकेश लगा। और मेरा बहुत दिनों से तमन्ना थी ऋषिकेश जाने की, जो यहाँ जाकर फाइनली पूरी हुई। और दिल को छू लेने वाला ये पल था। माँ गंगा की ये विरल धारा आँखों के सामने थी, इतनी तेज़ बह रही थी कि एक्साइटमेंट भी हो रही थी, खुशी भी थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता तो मैं पानी के बहुत पास जाने से डरती हूँ। और आप सोचिए, इस धारा में अगर कोई गिर जाए तो माँ गंगा अपने साथ ही लेकर जाएंगी और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। उसके बाद हम राम झूला पर घूमे और सामने ये आपको विशाल राम झूला दिखाई दे रहा है, थोड़ा शोर भी है, मैनेज कर लीजिए। और ये यहाँ से गंगा का पूरा व्यू। और हरिद्वार से ज़्यादा रफ्तार ऋषिकेश में गंगा की रहती है। और थोड़े दिन पहले ही, मतलब रात को ही बहुत तेज़ बारिश हुई थी ऊपर पहाड़ों पर, तो स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई थी। और इन्हीं दिनों में गई थी तो तकरीबन ये जुलाई अगस्त का ही बारिश का मौसम था, तो बारिश में पानी गंगा का बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ से ये खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा, हरे हरे पहाड़, बीच में बहती माँ गंगा। और ये भी घाट है। पैदल चलते चलते आप गंगा के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक पैदल चल सकते हैं। और सच मानिए तो ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल बीच वाली फीलिंग देती है, ऐसा लगता है कि आप किसी समुद्र के किनारे हैं और छोटे छोटे पत्थर है, रेत है, पानी है। और पानी यहाँ जो नदी का किनारा है ये काफ़ी एकदम से गहरा नहीं है, तो आप समुद्र की तरह ना कुछ दूर तक इसमें आप चल सकते हैं। तो यहाँ आकर थोड़ा आपको वही बीच वाली फीलिंग आएगी। सर पे धूप पड़ेगी, नीचे रेत है, पानी है, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी, थोड़ी उमस थी पर सुहाना मौसम था, साफ़ मौसम था, एकदम खिला हुआ और सुकून था। पास ही बहुत सारे यहाँ पे बाबा लोग भी रह रहे थे। उसके बाद हम एक आश्रम में पहुँचे। ये बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी ऋषिकेश जाएं तो अगर आप अच्छा और सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप इस आश्रम में एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। परमानंद निकेतन ये आश्रम है, नेट पे आपको इसकी बुकिंग मिल जाएगी। थोड़ी बुकिंग इसकी एडवांस में चलती है, फुल रहता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। कमरे बहुत महंगे नहीं हैं, पर रहने के लिए अंदर से बहुत खूबसूरत है। सॉरी, मैं अंदर से इसका वीडियो नहीं बना पाई। सामने आप देखेंगे, इस आश्रम के बिल्कुल सामने इतना खूबसूरत व्यू है, माँ गंगा सीधे सामने से नज़र आती हैं। और शाम की आरती यहाँ पर बहुत फेमस होती है, तो इस आश्रम के द्वारा ही सामने एक आरती करवाई जाती है। और ये सामने आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है आरती की जगह। ये शिव भगवान की जो मूर्ति है और ये जो स्पेस है बीच में, ये बस इसी बीच में ये आरती की जाती है। और धारा देखिए नदी की कितनी तेज़ है। मैंने आरती यहाँ नहीं देखी थी, मैंने दूसरे घाट पर आरती देखी थी। और ये सड़क है, बाज़ार है ऋषिकेश का, यहाँ पैदल पैदल घूम सकते हैं। और जब भी कभी आए और ये सबसे सुकून वाला पल, पूरे ट्रिप का सबसे खूबसूरत पल, मैं इस आरती को आज भी नहीं भूल पाई हूँ। इस जगह में इस समय इतना खूबसूरत ये लम्हा लग रहा था ना, वक्त इतना सुंदर था, व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। और घंटियों की आवाज़, बस खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू और धुएं की गंध, इतना मनोरम दृश्य बन रहा था। आप वातावरण में महसूस कर सकते हैं इसकी पवित्रता, इसकी सादगी। और ना अंधेरा था ना शाम, बिल्कुल शाम का वक्त था। और आरती ऐसे वक्त में शुरू होती है कि होते होते रात हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत आरती है। 2-3 घाटों पर आरती होती है ऋषिकेश के भी, तो ये वाला घाट आप चुन सकते हैं। बड़ा शांत होता है, थोड़ी बहुत भीड़ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आप अगर हरिद्वार में आरती देखना चाहते हैं तो बिल्कुल असंभव टाइप हो जाता है, कई बार इतनी भीड़ होती है।
पर आप ऋषिकेश आ जाइए, एक ऑटो लीजिए, 20-30 रुपये लगते हैं, 50 रुपये शायद लगता है, और ऑटो वाला आपको हरिद्वार से ऋषिकेश ले आता है। और आप यहाँ चैन की ये आरती का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, और माँ गंगा के साथ आप पूरा दिन सुकून के साथ बिता सकते हैं। तो पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत लम्हा जो था वो मेरा ये शाम की आरती थी। मैंने बनारस की आरती भी देखी है और वो मेरी फेवरेट आरती है। तो बनारस की आरती नंबर 1, और सेकंड फेवरेट आरती मैं ऋषिकेश को दूंगी। दोनों ही आरती बहुत खूबसूरत है, लेकिन बनारस की आरती की तो बात ही अलग है। देखिए आरती कंप्लीट होते होते मौसम बिल्कुल रात का वक्त हो गया है, और चल रही है आरती। ये तकरीबन 40 मिनट तक की पूरी 40 मिनट से 1 घंटा पूरा लग जाता है इस आरती को कंप्लीट होने में। बहुत लंबी आरती होती है, तो आधा घंटे से 40 मिनट का तो पूरा वक्त लगता ही है इस आरती को कंप्लीट होने में। तो आप तसल्ली से यहाँ बैठिए। शाम से आरती शुरू होती है और रात रात अंधेरा होने तक ये आरती होती है, और जब तक ये बड़ी वाली जोत जलती है तब तक मान लीजिए कि अंधेरा हो चुका होता है। तो आरती का बहुत खूबसूरत वक्त और आरती करने का इतना खूबसूरत तरीका इतने करीब से देखने का मौका मिला। कुल मिलाकर यह यात्रा मेरी बहुत यादगार थी, बहुत खूबसूरत थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा।